नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागी रम्या अमरीश और उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। प्रेम एक दिव्य अनुभूति होती है। प्रेम अमृत के समान होता है, परंतु जब इस प्रेम में मिलावट हो जाती है तो यह विष बन जाता है। लोग प्रेम भी करते हैं और प्रेम के साथ साथ शक भी करने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ। प्रेम करते हैं और फिर शक करते हैं, परंतु ये शक की उपज कहाँ से होती है? शक क्यों उत्पन्न होता है? और जब शक हो जाता है या प्रेम में मिलावट हो जाती है तो फिर क्या क्या होता है, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बागपत शहर में ही जैन मोहल्ले में प्रशांत चौधरी रहता था। बात 6 साल पुरानी है। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वहीं मेडिकल स्टोर के पास में ही एक कॉस्मेटिक की शॉप थी। उसी शॉप पर एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम नेहा था, नेहा उपाध्याय। वह मूल रूप से सहारनपुर के गंगोह की रहने वाली थी। पिता विनोद दिव्यांग थे, माता रंजिता। माता पिता बागपत में ही ठाकुर द्वारा मोहल्ले में किराए पर रहते थे, विनोद शर्मा के मकान पर। नेहा उपाध्याय कॉस्मेटिक की दुकान पर, प्रशांत चौधरी उर्फ शाम वह भी मेडिकल स्टोर पर अपनी जॉब करने के लिए आया करता था। किसी सामान को खरीदने के बहाने दुकान पर जाने लगी नेहा। उसके बाद दोनों में प्रेम शुरू हुआ और दोनों ने फिर अपने अपने घर पर लव मैरिज करने के लिए बोला, लेकिन घर वालों ने इस लव मैरिज को स्वीकार नहीं किया। तो प्रशांत चौधरी ने घर से भाग कर नेहा उपाध्याय के साथ शादी कर ली। प्रशांत चौधरी बागपत के ही जैन मोहल्ले में रहता था। प्रशांत चौधरी और नेहा उपाध्याय लव मैरिज करने के बाद जब घर पर आए तो फिर घर वाले भी उनके सामने जो है आप ठीक है, जो हो गया तो हो गया, उन्होंने उन दोनों को स्वीकार कर लिया और दोनों अपने घर पर आकर रहने लगे, यानी कि प्रशांत के घर पर। अब प्रशांत ने अपनी मेडिकल स्टोर की जॉब छोड़ दी थी। अब वह ओला गाड़ी चलाने लगा था, यानी कि एज ए टैक्सी ड्राइवर वह काम करने लगा था। समय बीतता गया। शादी के 2 साल के बाद उनके यहाँ एक पुत्र रतन भी उत्पन्न हुआ, बेटा आर्यन, जो अब नर्सरी में पढ़ता है। अच्छी प्रकार से घर परिवार चल रहा था, दोनों खुश थे क्योंकि लव मैरिज की थी और अब बेटा भी हो गया था, तो उनका घर परिवार भी पूरा था और इस प्रेम विवाह से दोनों खुश थे। परंतु इस प्रेम में ना जाने कब क्या हुआ कि लगभग 1.5 महीने से तो बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में उथल पुथल मची हुई थी। इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि नेहा उपाध्याय पति प्रशांत चौधरी को छोड़कर अपने घर माता पिता के पास आकर रहने लगी थी, अपने बेटे को साथ लेकर। बुधवार 7 मई 2025 की बात है कि दोपहर का समय था। प्रशांत चौधरी घर पर जाता है नेहा उपाध्याय के। वहां पर उसका दिव्यांग पिता था विनोद उपाध्याय। उसी के सामने वे नेहा को पूछता है। नेहा के साथ उसकी कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने पर वह नेहा के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है। इतने वार कर देता है कि उसे चाकू से गोद देता है और उसके बाद उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। आखिर इतनी नफरत और इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता पूर्वक अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? हत्या करके वह वहीं खड़ा रहता है। पिता चिल्लाता है, पड़ोसी आते हैं। फिर वह नेहा की माँ वहां नहीं थी, रंजीता, वह कहीं गई हुई थी। पड़ोसी रंजीता को फोन करके बुलाते हैं, रंजीता आती है। पुलिस को भी फोन कर देते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है हो गए वारदात से। अब पुलिस ने पूछताछ की कि भाई ऐसा क्यों किया। ये तो पता चला, प्रशांत चौधरी ने बताया कि नेहा उसके साथ धोखा कर रही थी, वह किसी तीसरे के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रशांत को उसके ऊपर काफी समय से शक था, जिसके चलते उसने नेहा का फोन भी हैक कर लिया था। नेहा का फोन हैक करने के बाद के सारे मैसेज अब प्रशांत के पास जाने लगे थे। इसका पता जब नेहा को चला तो नेहा उसके साथ झगड़ा करने लगी, जिसके बाद उनमें से कुछ चैट जो है व्हाट्सएप की वो डिलीट भी कर दी गई हैं। अब पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज दिया गया है। उससे वह चाकू भी लिया जिससे उसने नेहा उपाध्याय की हत्या की है। पुलिस को पूछताछ में प्रशांत ने बताया कि वह चाकू पुष्कर मेले से लेकर आया था, क्योंकि उसे नेहा के चरित्र के ऊपर शक था। उसकी जो रोज रोज उसके साथ झगड़ा करती थी, उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। इधर नेहा उपाध्याय की मां रंजीता ने यह बताया कि प्रशांत शराब पीता था,
नेहा के साथ मारपीट करता था। जब से नेहा की शादी हुई है तब से वह खुश नहीं है प्रशांत चौधरी के साथ में। ये तो पति पत्नी की झगड़ा हुआ और एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यहाँ पर कसूर उस 4 साल के बच्चे का क्या है जो नर्सरी में पढ़ता है, स्कूल गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ की हत्या हो चुकी थी, वह अनाथ हो चुका था। उस बच्चे का क्या दोष है? और इस प्रेम में ऐसी मिलावट क्यों हो जाती है, शक क्यों हो जाता है? ये मैं 2 सवाल पूछी और ये 2 सवाल अलग अलग हैं। किसी तीसरे से प्रेम क्यों हो जाता है और शक क्यों होता है? और ये दोनों ही कृत्य विशाल ज्वाला बन जाते हैं एक घर को नष्ट करने के लिए, जो कि प्रशांत चौधरी का घर नष्ट हुआ है, नेहा उपाध्याय का घर नष्ट हुआ है और उस मासूम 4 साल के बच्चे आर्यन का सब कुछ छीन लिया है, जो कि अब अनाथ बनकर जीने के लिए विवश हो गया है। क्या इसे रोक नहीं सकते? कमेंट करके जरूर बताइए, इसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? तो ये ऐसा क्यों होता है कि किसी तीसरे से प्यार हो जाता है तो फिर पहला प्यार क्या होता है? प्रेम है क्या मजाक है? आपकी एक चाहत होती है कि जो आप पाना चाहते हैं हमें इस बंदे से मिल रहा है, फिर जो उससे नहीं मिल पाया उसमें कमी रह गई, फिर तीसरे से आप पाना चाहते हैं कि अब हमें ये जो हमारी कमी है इस बंदे से पूरी होगी। प्रेम नहीं है रे, प्रेम तो बस जिया जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहां तो अपने लिए भी जगह नहीं होती और आपके तीसरे चौथे पांचवे चलते रहते हैं। क्यों भाई? और शक क्यों होता है? क्योंकि हर किसी का एक अधिकार क्षेत्र होता है, हर किसी की एक खुशियां होती है। कोई अपनी खुशियां और अपना घर परिवार उजड़ता नहीं देख सकता, कोई अपने अधिकार छीनते हुए नहीं देख सकता, सहन नहीं कर सकता। और वहीं ये सारी घटनाएं होती हैं। यही हुआ प्रशांत चौधरी और नेहा उपाध्याय के केस में। शक क्यों हुआ प्रशांत चौधरी को? ठीक है, वो शराब पीता था, वो मारपीट करता था, तो अपने घर आ जाती, जैसे अपने घर आ गई थी वहां पर रहती, लेकिन किसी तीसरे के साथ संबंध बनाना, टाइम बिताना, बातें करना, क्यों भाई? हम सब जिम्मेदार होते हैं उस अपराध के लिए। और यहाँ यह है कि प्रशांत चौधरी को उसकी हत्या नहीं करनी थी। ठीक है, उसने प्रेम किया, आपने प्रेम किया, आपको इतनी तकलीफ हुई, लेकिन आप उससे बिल्कुल किनारा करके उससे संबंध विच्छेद कर सकते हैं। आप कातिल क्यों बने? अपने घर में, अपनी घर गृहस्थी में, अपने जीवन को क्यों आग लगाते हो? आपकी जिंदगी में आपके माता पिता भी हैं, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। और फिर ये संसार है, अगर आपकी पत्नी किसी तीसरे की तरफ जा सकती है तो संबंध विच्छेद के बाद तो आप भी किसी दूसरे को अपने जीवन का आप पार्टनर बना सकते हैं। जो भी भाई बहन इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्लीज अपराध को जन्म दे अपराधी मत बनिए, अपना रास्ता दूसरा चलना शुरू कीजिए। जीवन अनमोल है, जीवन की रक्षा सुरक्षा कीजिए। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक बहन भाई तक, दूर दराज के गाँव तक भी ये वीडियो चली जाए, उस समझ में आ जाए। नमस्कार, थैंक यू।